कोरोना के संकट काल में मेरे प्यारे बच्चे कैसे हैं? ईश्वर से मेरी प्रार्थना ही है कि आप सभी स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। और यदि हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो मेरा मन कैसे स्वस्थ होगा, हम स्वस्थ कैसे रहेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना यही रहती है कि आप सभी सदैव स्वस्थ रहें। आज हम लोग पलाश पुस्तक में अयोध्या सिंह उपाध्याय की काव्य यात्रा एक बूंद में हम सहयात्री बने। तो चलें एक बूंद की सहयात्री बनने। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध एक राष्ट्रभक्त कवि थे। उन्होंने सदैव हमें आशावादी बनने की प्रेरणा दी है। इस निराशा में भी हमें आशा की एक बूंद कहीं से मिल जाए, वही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से ही अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं पड़ी। जो लोग यह सोचते होंगे काम करने से पहले ही उसके हानि लाभ का निर्णय ले लेंगे, वो उनकी जीत अनिश्चित है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हम काम करते जाएं, जो काम ही नहीं करेगा, आगे ही नहीं बढ़ेगा, तो उसे जीत किस प्रकार मिल सकती है। जैसे वर्षा होती है, बूंदे नीचे गिरती है धरती पर, उसमें से एक बूंद की चर्चा कवि ने की है। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से, बादल की गोद से एक बूंद आगे बढ़ती है, ही अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, कुछ ही आगे बढ़ती है। सोचने फिर यही जी में लगी, क्या सोचती है, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं पड़ी, मैं क्यों आगे बढ़ गई, आगे तो बहुत कठिनाई है। ध्यान रहे मेरे बच्चे, संघर्ष ही जीवन है और जीवन संघर्ष है। लाइफ इज स्ट्रगल एंड स्ट्रगल इज लाइफ। जीवन हमेशा फूलों का बिछावन नहीं रहता है, कांटों का ताज भी रहता है। और ध्यान रहे, जो फूल प्राप्ति की ओर बढ़ता है, सबसे पहले उसे मुकाबला कांटों से करना पड़ता है। कांटों के डर से आगे जो नहीं बढ़ता है, उसे फूल नहीं प्राप्त होता। इसलिए कभी भी हमें कर्म के परिणाम की ओर नहीं ध्यान देना है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना ही मनुष्य का अधिकार है, फल की चिंता नहीं। तो सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं पड़ी, मैं क्यों आगे बढ़ गई, क्यों निकली घर छोड़कर। आगे तो बहुत कष्ट है, घर में कितना आराम से रहते। दैव मेरे भाग्य में है क्या बदा, दैव अर्थात भाग्य, दैव के दो, देव मेरे भाग्य में है क्या बदा। देव ईश्वर का संबोधन करते हुए वो बूंद कहती है। यहाँ बूंद के माध्यम से हम जल की बूंद को ही नहीं लें, हम लोग खुद अपने आप को बूंद की जगह रखकर देखें। अब पता नहीं, घर से तो निकल पड़ी और आगे क्या होगा, मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। भाग्य को कौन कोसता है? जो पुरुषार्थी नहीं होते। जो पुरुषार्थी होते हैं वे पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें अपने कर्म पर भरोसा होता है, भाग्य पर नहीं। कर्म के बल पर हम भाग्य को पलट सकते हैं। आप लोग रामचरितमानस में पढ़े होंगे या सुने होंगे या सुनेंगे, जब भगवान राम समुद्र से 3 दिनों तक प्रार्थना करते हैं, रास्ता मांगते हैं जाने के लिए,
और समुद्र महाराज रास्ता नहीं देते हैं, तब लक्ष्मण के कहने पर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? कादर मनकर एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। कायर के मन में ही एक आधार होता है और वही दैव, दैव दैव का मतलब भाग्य। अच्छा क्या होगा, जो भाग्य में होगा वो होगा। अरे भाग्य कहाँ से आता है? भाग्य कहाँ से आता है? भाग्य के निर्माता आप खुद हैं। आप चाहे तो अपना भाग्य बदल सकते हैं, आप चाहे तो अपने भाग्य को सुला कर रख सकते हैं, जगा कर रख सकते हैं, कर्म में परिवर्तित कर सकते हैं, परिणाम में परिवर्तित कर सकते हैं। ये आपके हाथों में है। और हमारे हाथ में जो रेखाएं हैं, हमारे हाथ की रेखाएं कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं। अपने आप आपके कर्म के अनुसार ये रेखाएं भी बदलती हैं। तो देव, हे भगवान, मेरे भाग्य में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। मेरा अस्तित्व ही क्या इतना बड़ा संसार है, मैं बचूंगी भी या यहाँ से गिरकर धूल में मिल जाऊंगी, मैं अस्तित्व विहीन हो जाऊंगी। ये सोचना कायरों का काम है, आलसी का काम है। या जलूंगी गिर अंगारे पर, किसी अब यहाँ से तो निकल गई, क्या पता कहीं अग्नि पर तो मैं नहीं गिर पड़ी, अंगारे पर तो नहीं मैं गिर पड़ी, गिर जाऊंगी तो मेरा अस्तित्व क्या रहेगा? कुछ नहीं। आगे बढ़ने वाले निरंतर आगे बढ़ते हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखते। पीछे मुड़कर देखना कायरता है। चूक परूंगी या कमल के फूल में, या कमल के फूल में तो नहीं गिर जाऊंगी। विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं करती है। हम मनुष्य भी आगे बढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की शंकाएं मन में लाते हैं। मन में क्रिया प्रतिक्रिया सोचते हैं, परिणाम सोचते हैं। लेकिन सबसे पहले कर्म तो करो, जो होगा परिणाम देखा जाएगा। सबसे पहले हमें रिजल्ट चाहिए, परिणाम चाहिए नहीं। आपके परिश्रम में वैसी ताकत होगी, वैसी ऊर्जा मिली होगी, तो आपको अच्छा परिणाम अवश्य मिलेगा। आपके परिणाम को कोई रोक नहीं सकता। जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही अत्र तत्र सर्वत्र मिला। कर्म करना ही पड़ेगा। सकारात्मक सोच बनाकर रखिए। तीसरे अनुच्छेद में क्या कहा है कवि ने? बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर ओर आई अनमनी। अब बूंद तो आसमान से निकल गई है, अब उसी समय हवा बह गई और हवा के साथ वह समुद्र की ओर आ गई। एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, और उस समुद्र में सीप का मुंह खुला हुआ था। वह उसी में जा पड़ी मोती बनी, वह उसमें जाकर मोती बन गई। एक बात मैं बता देती हूँ, 27 नक्षत्रों में एक स्वाति नक्षत्र है, और उस स्वाति नक्षत्र में जो वर्षा होती है, तो वर्षा के जल के विभिन्न वस्तुओं पर विभिन्न प्रभाव पड़ता है। हाथी के मस्तक पर तो गजमुक्ता, केले पर स्वाति नक्षत्र का जल पड़ता है, बूंदे पड़ती है, तो केले में कर्पूर का स्वाद आ जाता है। और यहाँ आप देख रहे हैं सुंदर सीप का मुंह खुला हुआ था, और सीप के मुंह में पड़ने से वो मोती बन गई। स्वाति का जल एक ही है, और सर्प से साक्षात्कार होने पर वो विष हो जाता है। एक जगह मैंने देखा था, स्वाति का जल एक ही है,
लेकिन विभिन्न जगह पर विभिन्न प्रभाव डालता है। तो वह उसी में जा पड़ी, मोती बनी। कि आप लोगों की उत्सुकता होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए कि कैसे वो बूंद सीप में पड़ने से मोती बन गई। तो स्वाति के जल की विशेषता है। और अब देखिए आगे क्या कहते हैं कवि। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते। अब तो खुश है कि एक बूंद थी, यहाँ तो मोती बन गई। कितना विकास हो गया। और वो मोती किसी के गले का हार में प्रयुक्त हो सकता है। लोग यूं ही हैं झिझकते। यहाँ पर कवि का संदेश सुनिए। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। जब तक उपदेश नहीं है, जब तक आपके जीवन में आचरित सत्य नहीं हो जाता है, तब तक वह शब्द सार्थक नहीं लगता। तो लोग यूं ही है, वही जल की बूंदे क्या कहती है। एक बूंद, बूंदे नहीं, एक बूंद क्या कहती है। लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। जब तक आप घर नहीं छोड़ेंगे, विच्छेद मेरे बच्चे, विच्छेद सेपरेशन उपलब्धि का विषय बनता है। जब तक विच्छेद नहीं होगा, आपको उपलब्धि नहीं मिलेगी। जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लाओ कुछ और ही देता है कर। वो तो घर में रहते हैं तो झिझकते हैं, घर से बाहर निकलेंगे तो कष्ट ही कष्ट होगा। क्या मुझे उपलब्धि मिलेगी या मेरा अस्तित्व मिट जाएगा। इस तरह की जिन्हें शंका होती है वो आगे नहीं बढ़ते हैं। और जो इस शंका का समाधान कर लेते हैं, दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, तो दृढ़ संकल्प करने से दुविधा की बेड़ियां कट जाती है और वो निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर होते हैं। किंतु घर का छोड़ना, घर के छोड़ने से उपलब्धि मिलती है। आप भी बाहर जाएंगे पढ़ने, क्यों? उपलब्धि प्राप्त करने के लिए। कुछ उपलब्धि हो इसके लिए घर छोड़ना पड़ता है। बूंद लाओ कुछ और ही देता है कर। बूंद के समान जिस प्रकार बूंद मोती बन गई, ठीक उसी प्रकार आपका जीवन भी विकास से परिपूर्ण हो जाएगा। आप संसार के लिए कुछ और नई उपलब्धि लेकर आएंगे। धन्यवाद।